हेलो एवरीवन। नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंशन को लेकर के एनटीए का एक ऑफिशियल जो रिप्लाई है मैंने आया था। आप सभी को पता है कि मैंने जो है पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एनटीए डेट एक्सटेंड कर दे नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। जस्ट इससे पहले मैंने वीडियो ही बनाया था कि जो माननीय हाई कोर्ट है हमारी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने इस चीज़ को लेने से इनकार कर दिया। टेस्ट एक्सटेंशन के लेकर के बच्चों ने रेट पिटिशन करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ऑलरेडी इतनी केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की गई थी। मैंने ये बताया था कि आप लोग किसी और हाई कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका को दायर करें। अगर किसी ने की हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके वहाँ बता सकते हो, ठीक है। मैंने एनटी को 2 मेल किए थे। आपको दोनों मेल की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है ऑलरेडी। मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। पहली जो मेल थी वो मैंने 15 मार्च को भेजी थी, और पहली 12 मार्च को, और दूसरी मेल 15 मार्च को भेजी थी, ठीक है। मैंने अपनी मेल का जो स्क्रीनशॉट है वो देख लिया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने पता नहीं, तो मैंने मेल पर सेंट वाला सेक्शन ही ओपन कर रखा है, वहाँ से इन दोनों के स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब मेल में मैंने क्या भेजा था, ये 12 मार्च वाला मेल है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। 12 मार्च वाला मेल है। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट, ठीक है। इसमें मैंने आपके साइट से एनटी को मेल किया था, नीट यूजी 2025 ऑफिशियल मेल आईडी पर ही मेल किया था मैंने, टू डायरेक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम। मैंने अपने साइड से आपके बिहाफ पर ये मेल किया था। इसमें कुछ इशू मैंने दिए थे, जैसे टेक्निकल इशू हो गया, अनअवेयरनेस एंड लेट नोटिफिकेशन, राइट। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगे गए थे, वो सारा कुछ मैंने ऐड करके ये एनटीयू को मेल भेजे थे, राइट। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी विश्वास नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर के। और दूसरा मेल 15 मार्च को मैंने भेजा था, ठीक है। मेल में सेम वही है जो पहले वाले मेल में था, आप इसको देख सकते हो। सेम मैंने वही है, जिससे जैसे इसमें मैंने बताया था टेक्निकल इशू, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, अनअवेयरनेस, बाकी डिटेल जो मैंने मेरे लगा मेरे को वो मैंने भेजी। साथ ही मैंने इसके साथ देखो 12 मार्च वाला ये रहा मेल, 15 मार्च वाला ये रहा। इसके साथ मैंने आपके जो वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं ना, जो वीडियो के नीचे कमेंट आए थे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड कराओ, वो सारे कमेंट्स भी मैंने इसके नीचे मेल में एनटी को साझा किए हैं, ठीक है। तो आपके कम से कम 100 से ज़्यादा मेल एंड जो मैसेज हैं, जो कमेंट्स हैं, वो एनटी को भेजे गए थे, ठीक है। अब ये मेल आया था, हम काफ़ी टाइम से डिले थे कि भाई एनटीए कब रिप्लाई करेगा, कब रिप्लाई करेगा। काफ़ी कैंडिडेट मेरे को ये मैसेज भी करते थे कि सर एनटी का कोई अपडेट आया या फिर नहीं आया। मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज पड़े हैं, भाई मैं क्या आपको जवाब दूं, क्या जवाब नहीं दूं। एनटी ने मेरे पास कोई जवाब ही नहीं दिया है, तो मैं आपको क्या जवाब दूं। कुछ बच्चों के ऑनेस्टी बता रहा हूँ, मैंने रिप्लाई भी नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चों के यही कमेंट है, पेरेंट्स के यही कमेंट है कि सर एनटी का कोई रिप्लाई आया। और इवन व्हाट्सएप पर मैसेज ही नहीं, वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं वहाँ पर भी कि सर की एंटी की तरफ से कोई रिप्लाई आया आपके लिए या फिर नहीं आया, ठीक है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, ठीक है। बहुत ही निराशजनक मेल एंटी के द्वारा भेजा गया है, अभी और आज ही, ठीक है। अभी और आज की ही डेट में दोनों मेल के रिप्लाई एनटी के तरफ से दे दिए गए हैं। नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन रिलेटेड पहला तो 1:35 पे रिप्लाई आया था, और दूसरा पहला आपका 1:34 पे आया था आज, और दूसरा आपका 1:35 पे आज ही की डेट में आया है। कोई पुराना नोटिफिकेशन, पुराना अपडेट आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे ईमेल का नोटिफिकेशन ही है, और ईमेल पर ही आया हुआ है। डेट भी आप यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ देख सकते हो कि 1:34 पर एनटी द्वारा मेल किया गया है, नीट यूजी 2025, ठीक है। इनबॉक्स मैंने ओपन किया है और एनटी का मेरे पास रिप्लाई आया है। आप यहाँ से एनटी का मेल पढ़ सकते हो, एनटी ने क्या रिस्पॉन्स किया है। देखो, एनटी ने बोला है कि डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस इन द रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी। फर्स्ट बोला है कि इट इज़ इन्फॉर्म दैट एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट यूजी 2025 एंड द पब्लिक नोटिस डेटेड
1 मार्च 2025 एंड 5 मार्च 2025। एनटी का कहना है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के एज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो एनटी ने 1 मार्च को और 5 मार्च को मतलब दो नोटिफिकेशन दिए थे, ठीक है। 1 और 5 मार्च को एक पब्लिक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। कैंडिडेट्स वर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस अर्ली, अवॉइड द लास्ट मिनट डिफिकल्टीज। बोल रहा है एनटी कि हमने 1 और 5 मार्च को दो नोटिफिकेशन दिए थे कि लास्ट मिनट का बिल्कुल भी वेट ना करें। जिन भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट करें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो बोला गया है कि contention are not agreed to, there is no extension window opened for the exam, therefore the candidate cannot complete application at the junction, there is no provision to open exam portal again। the public notice 6 मार्च को फिर एक नोटिफिकेशन रिलीज आया था कि प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी करेक्टिंग और मॉडिफाइंग एरर एंड डिटेल एज पर द एनेक्सर अटैच्ड विद द पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है। ये यहाँ पर और दूसरे में बोला गया था कि करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन हुई थी वो 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन की गई थी। साथ ही एनटीए ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर और नीट यूजी 2025@NTA.AC.in मेल भी यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो ये एनटीए की तरफ से जवाब है, काफ़ी निराशजनक है। बेसिकली एनटीए का ये कहना है कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था इस चीज़ के लिए कि भाई अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करके फॉर्म कंप्लीट कर लें। एनटीए से मैंने अपने मेल में क्लियरली मेंशन किया था कि कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने एक्स्ट्रा मांग लिए हैं, लाइक आपने कास्ट का सर्टिफिकेट, सेकेंडली जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह है, कुछ आधार में अपडेशन वगैरह एनटीए ने कम्प्लीटली मांगे, तो हमने उसकी वजह से हमारा फॉर्म और डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन एनटीए का ये कहना है कि हमने भाई आपको 1 मार्च और 5 मार्च को इस चीज़ के लिए बोला था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी नोटिफिकेशन था भाई डेट, लास्ट डेट क्या है, और हमने ये भी बोला था दो नोटिफिकेशन के माध्यम से कि अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करें। तो एनटी का ये कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, देयर इज नो एक्सटेंशन विंडो ओपन फॉर द एग्जाम। तो एनटीए का तो क्लियर ये माइंड है, आपको पता चल चुका है कि एनटीए डेट एक्सटेंड नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि डेट एनटी का कोई इसमें मतलब एनटी बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल हटा हुआ है कि भी आपकी डेट एक्सटेंड करे या ना करे, कुछ नहीं, उसका तो मतलब नहीं है उससे। क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी एनटीए को, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं एनटीए की साइड नहीं ले रहा हूँ। अगर कुछ कैंडिडेट ये बोलते हैं, मैं आप स्टूडेंट की साइड ले रहा हूँ। जब तक कोर्ट में केस नहीं जाता आपका डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एनटीए अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी बुराइयां नहीं लेना चाहेगा इस साल। लास्ट ईयर काफ़ी बुराइयां एनटीए पर आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि आपने किसी ने भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ करके किसी ने किसी में याचिका दायर की हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें, उसका नंबर वगैरह मेरे को दे दें, ठीक है, रेट नंबर वगैरह। बाकी मैं इसका अपडेट देखूंगा। एनटी की तरफ से पूरी कोशिश थी, लेकिन एनटी ने फाइनली इनकार ही कर दिया कि हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था। बाकी कुछ कैंडिडेट ये भी बोलेंगे कि सर आप तो बस इसी पे वीडियो बनाते हो, बट ऐसा नहीं है। जो अपडेट है मैंने आपको दिया। फिलहाल जो आगे अपडेट आएगा वो भी आपको देता रहूँगा। साथ ही जो बच्चा नीट से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाला है या नीट से रिलेटेड जानकारी चाहता है तो कमेंट में आप पूछ लें, या फिर वीडियो के माध्यम से सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आपका कोई डाउट है मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 8650, ठीक है, 447910। ये मेरा नंबर है, आप मेरे से पूछ सकते हो, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, राइट। बाकी पेड काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। जो बच्चे नीट 2025 का एग्ज़ाम देंगे, पेड काउंसलिंग के बारे में, ठीक है, वो बता देता हूँ कि पेड काउंसलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके रिलेटेड तो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पेड काउंसलिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, तो पेड काउंसलिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड, ठीक है, MBBS, BDS, ठीक है, BAMS, राइट, आयुर्वेदिक वगैरह, डेंटल, राइट, आपका वेटनरी, सारी काउंसलिंग मैं आपको कराता हूँ। पर्सनल काउंसलिंग जो है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट। बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं सबसे पहले फ़ीस का डिस्कस कर देता हूँ। 1999 में फ़ीस है। इसमें आपको, अगर आप ये कहोगे सर मुझे ऑल इंडिया की करनी है तो ऑल इंडिया की कराई जाएगी, स्टेट की करनी है स्टेट की कराई जाएगी, MBBS भी करनी है, BDS भी करनी है, आयुष भी, सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा।
गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग होगी। आपको ऑल इंडिया और स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, रैंकिंग वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट दी जाएगी। भाई आपको सजेशन भी मैं दूंगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। 24/7 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस, आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो टिल लास्ट राउंड, ठीक है, टिल लास्ट राउंड तक। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। हेल्प इन द बेस्ट डिसीजन मेकिंग, आपके लिए क्या डिसीजन हो सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसमें, राइट। आप जब भी मेरे से बात करना चाहोगे, आप मेरे से बात कर सकते हो। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन एंड हिडन चार्ज, किस कॉलेज के किस स्टेट में, वो सारा कुछ डाटा, सारा कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। क्विक ऑल नोटिस ऑन द पर्सनल ग्रुप, आप जब भी मेरी पेड काउंसलिंग लोगे व्हाट्सएप पर एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केवल वही बंदे होंगे जो पेड काउंसलिंग लिए रखे होंगे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में ही, आपको उसी ग्रुप में सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। कॉलेज फीस क्या रहेगी अगर आप कोई कॉलेज लेते हो तो, और लास्ट 2 से 3 ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही हैं ऑल इंडिया और स्टेट के माध्यम से, ठीक है। सारी कट ऑफ की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है इस नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे माध्यम से कर सकता है, या फिर क्यूआर कोड मैंने दे दिया, इस पर जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। साथ ही जब भी आप पेमेंट करें तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि किसने मेरे को पेमेंट किया है, राइट। तो जो भी लेना चाहता है बच्चा काउंसलिंग तो वो ले सकता है, बाकी जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में पेड काउंसलिंग है, इतनी नॉमिनल फीस में आपको कोई पेड काउंसलिंग नहीं कराएगा। आपको 100, 200, 500 रुपये में अगर कोई पेड काउंसलिंग करा रहा है तो वो क्या करेगा, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें। आपको किसी को 20,000 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।